हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 17 मार्च दिन मंगलवार है। वह हिंदी महीना चैत और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। गाइस, इंदौर की वायरल गर्ल मोनालिसा की शादी की मुख्यमंत्री मोहन यादव से होगी शिकायत, क्योंकि मोनालिसा का ब्रेन वॉश हुआ है, इसलिए उन्होंने मुस्लिम लड़के से शादी कर ली है। मोनालिसा के विवाह प्रकरण के मामले में फिल्म निर्देशक सनोज मिश्रा ने मोनालिसा भोसले के परिवार से मुलाकात की और उसकी शादी को लव जिहाद का हिस्सा बताते हुए मामले में कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने इस मामले में कहा कि वे जल्द ही मोनालिसा के परिवार के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मिलने का समय लेंगे और कार्रवाई के लिए पूरे मामले को उनके सामने रखेंगे। दोस्तों, परिवार के लोगों का कहना है कि मोनालिसा नाबालिग है और कुछ दिन पहले तक फरमान उसे बहन कहकर संबोधित करता था और फिर आज उन्होंने शादी कैसे कर ली। कुल मिलाकर फरहान द्वारा मोनालिसा का ब्रेन वॉश किया गया है और उससे जबरदस्ती शादी करवाई गई है। दोस्तों, मानसून को लेकर बड़ा अपडेट आया है। प्री मानसून की दस्तक से बदल गया है मौसम। 16, 17, 18, 19 मार्च को जमकर बरसेंगे बादल। दोस्तों, मध्य प्रदेश सहित देश के कई राज्यों में प्री मानसून ने दस्तक दे दी है, जिससे मौसम बदल गया है और आने वाले दिनों में इसका असर भी दिखेगा। ऐसे में मौसम विभाग ने 16, 17, 18 और 19 मार्च को दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, छत्तीसगढ़, विदर्भ, केरल, तमिलनाडु, तटीय आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, यमन, कराईकला, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा में कई जगह भारी बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान बिजली गिरने और आंधी चलने का भी अलर्ट जारी किया गया है, इसलिए सावधान रहें। दोस्तों, इंटरनेट यूजर के लिए बड़ी खबर है। मोबाइल डाटा पर सरकार लगा सकती है टैक्स। गाइस, मोबाइल डाटा पर सरकार नया टैक्स लगा सकती है, जिसके तहत हर जीबी डेटा पर देना होगा एक्स्ट्रा पैसा। पिछले कुछ दिनों से लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डेटा टैक्स की बात कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सरकार डेटा टैक्स पर टैक्स लगाने का विचार भी कर रही है। वहीं कई रिपोर्ट में दावा किया गया है यह टैक्स जल्द ही लगने वाला है। यदि ऐसा होता है तो मोबाइल रिचार्ज के दाम बढ़ जाएंगे। बोर्ड छात्रों के लिए जरूरी खबर है। मध्य प्रदेश में 14 अप्रैल तक आ सकता है 10वीं 12वीं का रिजल्ट। दोस्तों, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन का काम 70% तक पूरा हो चुका है। 23 मार्च से मूल्यांकन के चौथे और अंतिम चरण की शुरुआत हो जाएगी। वहीं माध्यमिक शिक्षा मंडल के अधिकारियों का कहना है कि यदि मूल्यांकन कार्य की यह गति बनी रही तो अप्रैल के पहले सप्ताह तक परिणाम तैयार कर लिया जाएगा। बहुत संभव होगा कि 14 अप्रैल तक परिणाम भी आ जाएंगे। दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस वर्ष करीब 16 लाख विद्यार्थियों ने 10वीं तथा 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दी है। इन परीक्षार्थियों की लगभग 90 लाख उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन किया जा रहा है। इस कार्य में लगभग 18,000 शिक्षकों को लगाया गया है। अधिकांश जिलों में मूल्यांकन कार्य तेज गति से चल रहा है, लेकिन कुछ जिलों में इसकी रफ्तार धीमी है। धीमी रफ्तार वाले जिलों को भी गति तेज करने को कहा गया है, ताकि 14 अप्रैल तक 10वीं और 12वीं का रिजल्ट दिया जा सके। गैस, एलपीजी सिलेंडर पर बड़ा अपडेट आया है। 45,000 मीट्रिक टन गैस लेकर आ रहा है भारत का जहाज। दोस्तों, पश्चिम एशिया में जारी तनाव के बीच भारत के लिए राहत की खबर सामने आई है। भारतीय ध्वज वाला एलपीजी टैंकर शिवालिक एलपीजी करियर कुछ ही घंटों में गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचने वाला है। यह जहाज युद्ध प्रभावित स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से सुरक्षित निकलकर भारत की ओर रवाना हुआ था और इसमें लगभग 45,000 मीट्रिक टन से अधिक एलपीजी लदी हुई है, जो हम भारतीयों के लिए लाई जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, पेंशनधारियों के लिए राहत की खबर है। मध्य प्रदेश के 4.5 लाख से अधिक पेंशनरों के लिए खुशखबरी है। राज्य सरकार ने दशकों पुरानी और पेचीदा पेंशन व्यवस्था को जड़ से बदलने का फैसला किया है। फैसले के तहत अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन के लिए न तो दफ्तरों के चक्कर काटने होंगे और न ही बैंक बदलने की मजबूरी होगी। सरकार की इस नई व्यवस्था से भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और भुगतान सीधे बैंक खाते में होगा। जानकारी के अनुसार राज्य शासन ने पेंशन वितरण प्रणाली को सरल और पारदर्शी बनाने के लिए भारतीय स्टेट बैंक को एकमात्र एग्रीगेटर बैंक नियुक्त किया है। यह नई व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में प्रभावी हो जाएगी। अब सरकार पेंशन की पूरी राशि केवल एसबीआई को ट्रांसफर करेगी, जो नोडल एजेंसी के रूप में काम करते हुए पेंशनर के किसी भी बैंक खाते में राशि जमा कराएगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। गाइस, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा बयान दिया है। बयान के तहत उन्होंने कहा कि गरीबों को खाने दो, कमाने दो। दोस्तों, जबलपुर में सड़क किनारे लगी
छोटी छोटी मैकेनिक दुकानों को हटाने की मांग को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी। इस दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त रुख दिखाया है। कोर्ट ने कहा कि सड़क किनारे पंचर या खराब गाड़ियों को ठीक करने वाले मैकेनिक दरअसल लोगों की मदद ही करते हैं। इस तरह की याचिका से छोटे छोटे मैकेनिक्स के रोजगार के साधन छीनने की कोशिश को कोर्ट भी गलत मानता है। कोर्ट ने कहा कि सड़क किनारे छोटी छोटी दुकान लगाकर जो रोजी रोटी कमा रहे हैं उन्हें कमाने दो, उनकी रोजी रोटी नहीं छीनना चाहिए। इस प्रकार याचिकाकर्ता ने अपनी दायर की गई याचिका वापस ले ली। दोस्तों, दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मिले मुख्यमंत्री मोहन यादव। दोस्तों, 16 मार्च को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। इस बैठक में प्रदेश की विकास योजनाओं पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री ने बताया कि 2026 किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कृषि विकास और किसानों की आय बढ़ाने पर भी खास चर्चा की। साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की रणनीति भी बताई गई। वहीं प्रधानमंत्री ने इन प्रयासों की काफी सराहना की। दोस्तों, युवा भाई तैयार हो जाएं, क्योंकि केंद्रीय सुरक्षा बलों में खाली पदों का है अंबार, अर्थात आर्मी के लिए जल्द निकलने वाली भर्ती। दोस्तों, संसद सत्र के दौरान बुधवार 11 मार्च को गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने एक लिखित जवाब में बताया कि सेंट्रल आर्मी पुलिस फोर्स और असम राइफल्स में कुल 93,139 पद खाली हैं। यह आंकड़ा बताता है कि हमारी सीमाओं और औद्योगिक प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करने वाले बलों में मैन पावर की भारी कमी है। वहीं CISF में भी काफी कमी देखी गई है। यहाँ सर्वाधिक 28,342 पद रिक्त हैं। इन पदों को भरने की चुनौती के बीच सरकार ने दावा किया है कि यह भर्ती प्रक्रिया को तेज करने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है, अर्थात अब आर्मी में जल्द निकलने वाली भर्तियां। आप सभी तैयारी में जुट जाएं। स्कूली छात्रों के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश बोर्ड की दूसरी परीक्षा 2026 का टाइम टेबल हो गया है जारी। अतः जो छात्र अपने नंबरों से खुश नहीं होंगे वे फिर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। फेल होने वाले छात्रों के लिए यह राहत की बात है। अब आपका पूरा साल बर्बाद नहीं होगा। मंडल ने दूसरी परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया है। इसे दूसरी परीक्षा 2026 नाम दिया गया है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं मई में आयोजित होंगी। 10वीं की परीक्षा 7 मई से 19 मई तक चलेगी और 12वीं की परीक्षा 7 मई से 25 मई तक चलेगी। छात्र अपना रिजल्ट सुधारने के लिए यह परीक्षा दे सकते हैं, या जो छात्र मेन परीक्षा में फेल भी होते हैं वह भी ये परीक्षा दे सकते हैं। दोस्तों, बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश में हर महीने बिजली देगी तगड़ा झटका। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को जल्द ही जोर का झटका लगेगा। केंद्र के इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2025 में बिजली बिल का लोड बढ़ाने के लिए स्मार्ट तरीका अपनाया गया है। इसके तहत उपभोक्ता ने यदि स्वीकृत लोड से 3 बार अधिक बिजली खर्च की तो अधिकतम खर्च होने वाली बिजली लोड स्वतः ही अपडेट हो जाएगा। इस नए लोड को तय करने के लिए किसी कर्मचारी या आवेदन की जरूरत नहीं होगी। नए लग रहे स्मार्ट मीटर इस लोड को अपडेट कर देंगे। इससे हर महीने बिजली उपभोक्ताओं की जेब खाली होंगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय MP।